अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास रेप्टिलिया की बात करेंगे। तो जब हम लोग रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो आती है एमनियोटिक एक्स का करेक्टर। तो याद रख लें कि रेप्टाइल्स हो या उसके बाद आने वाले एवीज यानी कि बर्ड्स हो या मैमल्स हो, इन तीनों को कंबाइनली हम लोग कहते हैं एमनियोट्स, क्योंकि उनके अंदर जो एग है वो क्या है, एमनियोटिक एग है। अभी एमनियोटिक एग है क्या चीज? अगर हम लोग एक एग के शेल को फॉर एग्जांपल ड्रॉ करें तो उसके अंदर सबसे पहले क्या, एक थैली है जिसके अंदर एम्ब्रियो ने ग्रो करना है। इस थैली को हम लोग क्या कहते हैं, एमनियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड क्योंकि फ्लूइड है इसलिए ये प्रिवेंट करता है ड्राइंग से, ड्राइनेस से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है। ऐसे ही एक और लेयर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलेंटोइस कहते हैं। ये एलेंटोइस वेस्ट को रिमूव करवाता है, मतलब जितना भी एक फीटस, एक एम्ब्रियो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इस वेस्ट को रिमूव करवाने के लिए हेल्पफुल होती है एलेंटोइस। आगे तीसरी लेयर क्या, कोरियोन। यहाँ पर एक शेल के साथ ना एक पतली सी दूसरी लेयर पूरे शेल को सराउंड करती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं कोरियोन, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा बल्क में जो है वो यॉक मौजूद होती है, और यहाँ पे जो खाली जगह है ये सारी ये क्या है आपके पास, एल्ब्यूमिन है। ये सारी क्या थी आपके पास, यॉक थी, सफेदी जर्दी थी। अब जरा इसके डायग्राम देख लें जो आपकी बुक में ड्रॉ की हुई है। तो सबसे पहले क्या आ गई आपके पास, एमनियन आ गई। ये एमनियन है सारी, जिसके अंदर एम्ब्रियो पड़ा हुआ है, और ये दरमियान में यहाँ पे फ्लूइड है सारा। इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एलेंटोइस है, वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूज होती है। कोरियोन है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। देन यॉक है, और बाहर सबसे बाहर शेल है। लार्ज यॉक होती है, ज्यादा सारी यॉक होती है। एल्ब्यूमिन होती है जो वाटर को बैलेंस करती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। इसके बाहर ये जो शेल है, ये शेल है, ये लेदरी है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है या लेदर है, ये क्या करती है, गैसेस को एक्सचेंज तो करवाती है, मतलब इसके अंदर जो है वो एंटर करवा सकती है, ऑक्सीजन को वापस रिलीज करवा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब इसको वाटर को प्रिवेंट करेगी, पानी को अंदर जाने नहीं देगी। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्किन ज्यादातर ड्राई होती है। उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, जैसे कि फिशेस के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, लेकिन एम्फीबियंस की बात करें तो उनके ऊपर स्केल्स नहीं थे आपके पास। इनका स्केलेटन हार्ड होता है, बोनी होता है, और एंडोस्केलेटन होता है। मींस क्या होता है, उनके स्केलेटन जिस्म के अंदर मौजूद होता है। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर हो उसको हम लोग एंडोस्केलेटन कहते हैं। इसका जो स्केलेटन है वो ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा वेल डिवेलप्ड होता है एम्फीबियंस की निस्बत। जैसे कि आपको कल पढ़ाया, एटलस वर्टिब्री पढ़ाई। एम्फीबियंस के अंदर एक ही वर्टिब्री थी जिसको हम लोग एटलस वर्टिब्री कहते हैं। और ये जो एटलस वर्टिब्री है, ये दो काम करती है। पहला काम ये क्या करती है, ये वेट को बियर करती है। किस चीज के वेट को बियर करती है, हेड के। दूसरा, ये मूवमेंट करवाते हैं। और मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है, अप एंड डाउन, मतलब सर को ऊपर और नीचे हिलाना, जैसे हम लोग यस बोलते हैं। इसको सिंपली अगर हम लोग एक वर्ड में बोले तो नोडिंग कहते हैं, कि सर को ऊपर और नीचे हिलाना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आपको समझ आ गया आपके यस, और इसके लिए आप सर को ऊपर और नीचे को हिलाएं। लेकिन दूसरा वर्टिब्री जो एक्सेस वर्टिब्री है वो एम्फीबियंस में नहीं होता, बट रेप्टाइल्स में दो ही वर्टिब्री होते हैं और दूसरा एक्सेस उसमें मौजूद होता है। अब ये एक्सेस वर्टिब्री क्या करता है, ये रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। रोटेशनल मूवमेंट का मतलब क्या है, कि ये लेफ्ट और राइट देखने में मदद करता है। लाइक एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह की बात करें तो वो सिर्फ आगे देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट नहीं देख सकते, बट एम्फीबियंस देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट एक्सिस वर्टिब्री। इनका हार्ट अगर हम लोग देखें तो इनका हार्ट है फोर चैम्बर्ड हार्ट। ऊपर वाले दो एट्रिया, नीचे वाले दो वेंट्रिकल्स। अब अगर राइट एट्रिया के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो यहां से आ जाता है वेंट्रिकल में। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये भी आ जाता है अपने वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो सेप्टा देखिए कंप्लीट नहीं है, इसीलिए यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाता है,
मिक्स हो जाता है, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट सर्कुलेशन भी बोल रहे होते हैं। आगे हम लोग अगर थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो इसकी थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, पॉइकिलोथर्म्स होते हैं या होम्योथर्म्स होते हैं। होम्योथर्म्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना टेम्परेचर इजीली मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो पाइकिलोथर्म्स होते हैं दे डू नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर, ये अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्टोथर्म्स हैं, मींस ये अपनी जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मेटाबॉलिक हीट, वो मेटाबॉलिक हीट ये एनवायरनमेंट में लूज कर देते हैं, डेसिपेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। तो जब अपनी हीट लूज कर देंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट ठंडा है तो ये इनका टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे लिजर्ड्स वगैरह को देखें तो वो सर्दियों में हाइबरनेट कर जाते हैं, छुप जाते हैं साइड वाली प्लेसेस पे, जैसे कि एसी वगैरह में छुप गए या जो है वो खिड़कियों वगैरह में छुप गए, ऐसी जगहों पे जाके कोनों में छुप जाते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, वो फर्टिलाइजेशन है जो कहाँ पे होती है, जिस्म के अंदर होती है। मतलब मेल जो है ये अपने स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में रिलीज करता है। अब इस वजह से क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होती है, इसलिए हम इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह रहे होते हैं। इसकी जो है वो हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को ओवीपेरस कहते हैं, जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। तो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो है वो ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स कह रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाते हैं, लेजर्ड्स आ जाती हैं, स्नेक्स आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी क्लास रेप्टिलिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें।